बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार दिन, जिंदगी है खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार दिन, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार प्यार ही से ये जमीन है, प्यार ही से आसमां, प्यार ही से ये जमीन है, प्यार ही से आसमां, प्यार का लेकर सहारा चल रहा है ये जहां, प्यार शबनम प्यार शोला प्यार ही बात है सदा, प्यार कलियां चांद तारे सब मोहब्बत के निशान, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार दिन, जिंदगी है खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार ये मोहब्बत दो दिलों का खूबसूरत राज है, ये मोहब्बत दो दिलों का खूबसूरत राज है, दिल की धड़कन जिसकी सरगम है यही वो साज है, चाहे भंवरे का हो नगमा या कभी है की सदा, प्यार करती है तुझे देख ही आवाज है, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार दिन, जिंदगी है खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार दिन। ओम शांति। ओम हम शांति जानते दीदी। हैं ओम शांति। प्यार के दो चार 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय ये संगम का जो समय है ना, इस समय बाबा कहता है बच्चे, आत्मा उस परमात्मा के निस्वार्थ प्रेम का अनुभव करती। बाबा कहता है मैं वो तुम्हारा माशूक हूँ, जिसके बाबा कहता है देखो ये सारी दुनिया जिसकी आशिक है ना, उसका दर्शन करने, उसका तीर्थ करने, उसको प्रसन्न करने। बाबा कहते हैं देखो संसार कितनी मेहनत करता है, और क्या कहते हैं उसका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा मेरे प्यार का अनुभव करने के लिए युगों युग
कितना पुरुषार्थ करती है, कितने धक्के खाती है। तो गीत भी बनाते हो कि तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये संगम का समय है। किस लिए? बाबा ने कहा परमात्म प्यार, परमात्म पालना, परमात्म शिक्षाएं। बाबा कहते हैं ये है परमात्म प्यार, जिसको कहते हो ये है। बाबा ने कहा प्यार के वो 2-4 जिसका तुम गायन करते हो कि 100 बरस की जिंदगी उससे भी अच्छे हैं ये प्यार के 2-4 दिन। इस समय बाबा कहते हैं आप आत्माएं परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियों से स्वयं को भरपूर करते हो। तो बाबा कहते हैं ये संगम का युग सारे कल्प के कंपैरिजन में बाबा कहते हैं ये अमोलक है, हीरे तुल्य। बाबा कहता है जैसा तुम्हारा ये अब अंतिम जन्म है। ऊंचते ऊंच कौन? बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच कौन? कहते हो भगवान। लेकिन बाबा कहता है ये सारा संसार इस समय क्या है? नीच। नीच समझे? हाँ, बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होगी ना, वो तो बाबा कहता है हर बात पे नाराज रहेंगे, अपने भाग्य पे नाराज रहेंगे। जीवन में जो दुख आते हैं, जो कष्ट विघ्न आते हैं, जो मुसीबतें आती हैं, पापा कहते हैं वो रंज करेंगे, कभी खुश नहीं रह सकेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जिनके अंदर ये ज्ञान की धारणा होगी ना, बाबा कहता है वो ड्रामा के राज को जान गए। बाबा कहता है उन्हें किसी बात का रंज नहीं होगा। दुनिया बाबा कहता है इस समय नीचे गिर रही है। नीचे गिरने का मतलब समझना। अक्सर जब हम किसी के बोल सुनते हैं, व्यवहार सुनते हैं, तो हम कहते हैं बड़ा नीच है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इसकी बात नहीं कर रहा। बाबा किसको कहता है नीच? बाबा कहता है बच्चे इस समय हर आत्मा इस समय बाबा कहता है आसुरी संप्रदाय की है। बाबा कहते हैं मुझे बुलाते तो हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। लेकिन बाबा कहता है ये खुद को पतित मानते भी नहीं है। इसको बाबा कहता है कि अज्ञान में सोए हैं। तो बाबा कहता है देखो ये तालाबों पे, नदियों पर कहाँ कहाँ बाबा कहता है स्नान करने जाते हैं तो वहां की मिट्टी रगड़ने बैठ जाते हैं। कहते हैं कुंभ नहा लिया तो हो गई मुक्ति, हो गई। हाँ, इसलिए बाबा क्या समझाता, इस समय बाबा कहता है बच्चे त्रिवेणी यहाँ है। सच्चा कुंभ नहाना है। बाबा कहता है एक तरफ है कलयुग की काली जमुना, 3 नदियों का मिलन देख लेना। एक तरफ बाबा कहता है कलयुग है जिसको विषय सागर कहते हो, जहां अभी खड़े हो, कहते हो भगवान हम तो इस भव सागर में फंस गए, हमको हमको यहां से निकाल। दुख सहन करते करते कब लोगे खबर मोरेरा, गाते हो ना गीत। बाबा ने कहा देखो कलयुग की एक तरफ है ये काली जमुना, एक तरफ बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान की सरस्वती बहा रहा हूं, जिसको कहते हो कि शिव की जटाओं से गंगा निकली। बाबा कहता है मुख से निकलती। मुख से बाबा कहता है जब मैं ये ज्ञान तुम आत्माओं को सुनाता हूं, तो बाबा कहता है फिर एक तरफ बाबा कहता है एक और नदी लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरानी पतित दुनिया, ये चीची दुनिया, अब बाबा कहता है तुमको नई दुनिया में जाना है। तो सतयुग की नदियां कैसी हैं? पावन है। बाबा कहता है नदियां वहां पर भी है, लेकिन बाबा कहता है वहां कोई भक्त नहीं है जो नदियों में स्नान करने जा रहे हैं ये सोचकर कि हम तो पतित हैं, हमारे पाप धुल जाएं। बाबा ने कहा लेकिन बीच में ये जो त्रिवेणी दिखा रहा हूं ना तुम्हें, ये जो बाबा कहता है ज्ञान की गंगा बहा रहा हूं, ये गुप्त है।
कहते हैं जब 3 नदियों का संगम होता है तो एक नदी जो होती है ना वो गुप्त हो जाती है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। लेकिन इसी ज्ञान से बाबा कहता है तुम इस विषय सागर से निकलकर क्षीर सागर में चले जाते हो। क्षीर सागर माना बाबा स्वर्ग को, सतयुग को क्षीर सागर कहता है। दिखा है ना क्षीर सागर पर विष्णु लेटे हुए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं भी बाबा कहते हैं बच्चे विष्णु कुल की आत्माएं हो, विष्णु वंशी हो। आता है भरोसा या नहीं आता? आता है कि नहीं? बाबा कहते हैं बच्चे जो बुद्ध को माने वो बौद्धि कहलाए, जो क्राइस्ट को माने वो क्रिश्चियंस कहलाए। तुम तो देवी देवताओं को मानते हो ना, कहते हो ना हमारे कुल देवता है, हमारी कुल देवी है। तुम अपने को देवता नहीं कहलाते हो, क्या कहते हो? हम हिंदू हैं, ऐसे ही कहते हो ना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अभी तो वो जो ज्ञान की गंगा है सरस्वती, बाबा कहता है वो सूखी पड़ी है ना, तो खुद को हिंदू कह देते हैं। तो बाबा कहता है इस समय तुम बच्चे ही जानते हो कि ऊंच से ऊंच जो भगवान है वो है कौन। बाबा कहते हैं बच्चे मैं निराकारी हूँ, परम धाम का रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं भी बाबा कहते हैं वहां मेरे साथ रहवासी हो, परम धाम की हो। और बाबा कहते हैं बच्चे इस कलयुग की दुनिया में उस ऊंच से ऊंच को कोई भी नहीं जानता। याद करते हैं? याद तो करते हैं। कोई राम को याद करता है तो कोई कृष्ण को याद करता है। बाबा ने कहा याद करते हैं लेकिन जानता कोई नहीं। और बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा कितना सुंदर है, कितना वंडर है। बाबा कहता है जब तुम सतयुग में होते हो ना तो बाबा कहता है फिर जब ऊंच होते हो तो बाबा कहता है फिर इस नीच कुल को नहीं जानते, इस कलयुग को नहीं जानते। तो कैसा ये खेल बना है। वहां बाबा कहता है बच्चे कोई रावण को नहीं जानता और रावण राज्य में कोई यहाँ राम को नहीं जानता। राम तो आया है गुप्त रीति अपना कार्य कर ही रहा है। राम सेतु बांध ही रहा है या कहो बंधवा ही रहा है। श्रीमत दे रहा है ना, एक एक बाबा कहता है कर्म राम की याद में करो। तो वहां कैसे दिखाएं फिर कर्म राम की याद में कर रहे हैं? तो वहां वानरों को यही दिखाया है कि एक एक पत्थर उठाकर फेंकते हैं, राम लिखते हैं और वो पत्थर जो है ना वो डूबते नहीं है, तर जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब शास्त्रों में तो कर्म यही दिखाएंगे कि वानरों के हाथ में पत्थर और राम की याद में वो पत्थर जो है वो तैर रहे हैं, डूबे नहीं। बाबा कहते हैं ये अभी संगम पर तुम आत्माओं का पुरुषार्थ है, हर कर्म करते हुए। पहाड़ समझ के ही तो कूट रहे हैं हर कर्म को। जाओ देखो ना लोगों को, गृहस्थियों से मिलो, उनके लिए दो टाइम का खाना बनाना बड़ी महाभारत है। वो ये पत्थर कूट रही है, कहती बच्चे पालना, घर देखना, संभालना बड़ी टेढ़ी खीर है और मिलता कुछ भी नहीं। किसी ने शाबाशी नहीं देनी, कमियां सब निकाल देंगे। रोटी बेकार है, सब्जी अच्छी नहीं है, घर संभालना नहीं आता। और जो कमाने जा रहे हैं ये भी पहाड़ कूट रहे हैं। फिर सारा दिन घर पे बैठते हो, कमा के देखो तो पता चले। बाबा कहते हैं बच्चे ये जितने भी तुम कर्म कर रहे हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे इन कर्मों की कोई तुमको प्राप्ति नहीं होती है, ये डूब जाते हैं पत्थर समय काल में। करते तो बहुत हो लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इनका एवजा तो इन कर्मों को करने का हमको एवजा क्या मिलता है? हाँ, वो कर्म के बंधन ना और टाइट होते चले जाते हैं, और टाइट होती ना चिंता।
घर कौन संभालेगा मेरे बिना? 2 दिन 4 दिन कहीं जाना पड़े, पीछे से घर की टेंशन लगी रहती है। बाबा ने कहा बच्चे, कर्म तो ऐसा करो, एक राम की याद में करो। ये है राम सेतु है, ये वानर सेतु नहीं है, वानरों की कोई स्टैंप नहीं लगी है इस पर। राम का कार्य है, बाबा कहता है। राम आया हुआ है रावण पर जीत पहनाने, लेकिन पहनाऊंगा, वो कहता है, मैं वानरों के द्वारा। रण मेरा है, विजय भी मेरी है, शक्ति भी मेरी है। बाबा कहते हैं तुम हर कर्म को मेरा काम, मेरी जिम्मेवारी, मेरी ड्यूटी कर करके क्या करते हो? पत्थर सारे पानी में डूब जाते हैं तुम्हारे किए हुए कर्म। कोई वैल्यू है इनकी? सारा जीवन लगा दिया जिंदगी का बोझ उठाते उठाते। प्राप्ति बाबा कहता है डेले की भी नहीं, लेके क्या गए? वही बोझ के संस्कार, वही खपने के संस्कार, चिंताओं के संस्कार, अहंकार के संस्कार की मैं ही हूं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूं कुशल, मेरे जैसा कोई भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये कितने गंभीर रोग तुम साथ ले गए। समय था खिलने का, महकने का, खिलखिलाने का। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं परमात्म प्यार के ये 2-4 दिन। तुम्हारे पास भगवान के लिए तो नहीं, अपने लिए भी समय नहीं है ना। आदमी इतना बीमार हो और उसको कोई बोले कि चल थोड़ा समय निकाल, चल एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाएं तुझे, क्या कहेगा? कहेगा नहीं यार, ये बेफालतू के काम है। चल तो रहा हूं, कर तो रहा हूं काम, कोई बात नहीं। थोड़ी खांसी ही आ रही है, थोड़ा सा बुखार ही है, कोई बात नहीं। थोड़ा दर्द ही है, एक पांव से तो लंगड़ा रहा हूं, कोई बात नहीं। काम जरूरी है, सेहत की क्या बात है? सोच लेना, जिसको हम कह रहे हैं ना जीवन के जो 2-4 दिन है ये अच्छे हैं, ये अच्छे भी कब लगते हैं? जब हमारे पास एक अच्छी सेहत होती है। और सेहत केवल प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन से नहीं बनती है। सेहत केवल शरीर की नहीं होती है। बीमारियां केवल शरीर को नहीं घेरती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं बीज पर काम करता हूं। बीज है, बाबा कहता है, वो चैतन्य धारा, जो बाबा कहता है भीतर बैठी मन को देखती है, अपनी बुद्धि को देखती है, अपने संस्कारों को देखती है। लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है सारा दिन। बाबा कहते हैं बच्चे, वो बीमार हो गई, देखने वाली साक्षी लपेटे में आ गई, इन्फेक्शन में आ गई, वायरल हो गया, मैं उसका इलाज कर रहा हूं। वो आत्मा समझ रही है कि मैं पापी बन गई, वो आत्मा समझ रही है। फिल्म बाहर चल रही थी, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन बाबा कहता है तुम क्या कहते हो? हम गंगा स्नान करेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम व्रत करेंगे, हम तप करेंगे। किस लिए? किस लिए? कौन सा गुनाह कर दिया तुमने? कौन सा गुनाह किया? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा कैसे, बाबा कहता है, इन 5 भूतों के घेराव में आई, तुम जानते भी नहीं। मोह पालते हो, जैसे कोई शरीर में बीमारी पालता है। डर लगता है कईयों को। वो कहते हैं नहीं यार, रहने दे, तेरे को डॉक्टरों का पता है ना, राई का पहाड़ बनाता है, छोटी सी बीमारी को बड़ा बता देगा, कहेगा सर्जरी करा लो। रहने दे, मुझे तो चीर फाड़ नहीं करानी, झेल लेंगे बीमारी, जितने दिन है कट जाएंगे। बाबा कहता चलो वो भी कोई बात नहीं, शरीर का रोग था, शरीर तो छूट जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्मा पर भी काम ना करो। आत्मा के भी बाबा कहता है रोग अगर तुम साथ ले जाओ, शरीर तो यहीं जल जाता है ना।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा का रूहानी सर्जन तुमको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तुम जाना दुनिया में, बाबा कहता है लोगों के पास काउंसलिंग करना, काउंसलिंग करना कि यहाँ परेशान हूँ, ये परेशानी है, क्या करूं। किसी से राय मांगना, किसी से मदद मांगना, किसी से सहयोग मांगना, किसी से पैसा मांगना, मांगते जाना। दुनिया से ना मिले तो जाना फिर मंदिरों में घंटे बजाना। यही तो किया है। लेकिन बाबा कहता है मैं जो तुमको परमात्म प्यार, पालना, शिक्षाएं दे रहा हूं, इसकी तुमने कदर जानी नहीं है। वो तो रोज मुरली में कहता है बच्चे, ये मुरली क्या है, कौन हूं मैं। बाबा ने कहा मैं रत्नागर हूं। ये एक एक मुरली का रतन, बाबा कहता है बच्चे, अनमोल है, ये बाजारों में नहीं बिकेगा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बाबा कहते हैं मैं तो गली गली पहुंच चुका। घर घर में आकर के बाबा कहता है मैं ये फरमान सुना रहा हूं बच्चे, अपने को आत्मा समझ, बस अब बाप को याद करो। बम्भोर को आग लगने वाली है या कहोगे लग चुकी है, क्या कहें। बाबा कहते हैं बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया। तुम कौन से बम्भोर को सोचते हो कि आग लगेगी, कि ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी, कि अखबारों में छप जाएगा, तब मानेंगे कि वाकई भगवान आया बैठा था। तब मान के कर क्या लोगे, क्या करोगे। सोचो अभी पता चले, अभी हुआ था ना, 2 साल तो कोविड के निकाले ही हैं सबने। क्या कर रहे थे, कैसे थे वो 2 साल हमारे, डरे हुए, सहमे हुए, ऐसे ही तो थे। यही तो संस्कार बढ़ा हमारा। देखा ना कितनों को, छोटी छोटी उम्र में डॉक्टर्स तक लपेटे में आ गए। कौन सी शक्ति बढ़ाई हमने इन 2 सालों में, कौन सी। लोग कहते हैं नारियल पानी पियो, विटामिन सी लो, ताकि ये इन्फेक्शन ना हो जाए। घर के प्यारे लोगों को ही कमरों में बंद कर दिया। वो डॉक्टर्स थे, वो कहते थे हम महीने महीने घर नहीं जाते, घर वाले आने नहीं दे रहे, कह रहे भैया वहीं रहो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया इस समय प्रिजन बनकर रह गई, कैद है, बाबा कहता है रावण की। और बाबा कहते हैं जेल में तुमको कोई अच्छी रोटी खिला दे, गरम गरम सरसों का साग और मक्की की रोटी दे जाए, तो बाबा कहता है बच्चे, इन जेलों को ही तुम घर बना लेते हो। अहो मम माया, है तो कैदी, सजा से कम लगती है जिंदगी। किसी से मिलो, क्या है, क्या चल रहा है, कहते हैं कट रही है, बहुत कट गई, थोड़ी सी रह गई। और जब वो डॉक्टर कहता है समय बहुत कम है, मिलना है जिससे मिल लो, उस समय क्या चलता है मन में, कि भगवान थोड़ा सा समय और दे दे। किस लिए, किस लिए और दे दे समय, कुछ महीने, कुछ साल और रोटियां तोड़ने के लिए। वो तो हमें मिल ही जाएंगी। आत्मा कहीं ना कहीं तो जन्म लेगी, राहगीर है, सफर तो जारी करेगा, कहीं तो जाकर बसेगा, वो तो मिल ही जाएंगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी 100 वर्ष की जिंदगियों से, बाबा कहता है ये संगम के 2-4 दिन बहुत अच्छे, इनको कैश करो। अपने समय को बाबा कहता है तुम सफल कर लो। कैसे करना, मुरलियां सुनकर, मुरलियां सुनकर तो वो अपना एक हाथ बढ़ा रहा है, पार लगाना है ना उसको, एक हाथ वो बढ़ा रहा है ये मुरली सुनाकर, बाकी काम मेरा है। अगर वो हाथ बढ़ा रहा है तो मुझे भी अपना एक हाथ बढ़ाना है। कैसे, मुरली को सुनकर। इतना सस्ता सौदा थोड़ी है।
कि वहां टीवी चलता रहे, वहां कोई घर में आता रहे और आप लाइव आकर बैठ जाओ। इतना सस्ता सौदा है। नोट कैसे गिनते हो? बार बार गिनते हो, थूक लगा लगा कर गिनते हो। बाबा कहता है बच्चे, ये मुरली है, ये खजाना है। अटेंशन प्लीज। तू रूहानी आर्मी है, बाबा कहता है। अटेंशन नहीं है। कमांडर खड़ा है सामने और बाबा कहता है तू तू विश्राम अवस्था में है। कोई सोया हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है। क्या कर रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो एक हाथ बढ़ा रहा हूं, मुरली सुना रहा हूं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, तू भी एक हाथ बढ़ाना। कैसे? हाँ, वो हमको निकालने की कोशिश कर रहा है ना, तो हमें क्या करना है? बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग आए, ये है हाथ बढ़ाना। वो मुरली सुनाई इसीलिए रहा है। अब घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। दुनिया को देखते भी हमको कुछ सीखना है। बाबा तो कहता है देखते भी नहीं देखो, कुछ तो सीखो। मुझे तो लगता है सारा दिन हर जगह मुरली चल रही है, मुरली चल रही है। हर एक घटना, हर एक परिस्थिति, हर एक आत्मा वो उसकी मुरली पर, उसकी तान पर नाच कर दिखा रही है। हर एक परिस्थिति, हर एक आत्मा। बस बाबा कहता है तू साक्षी होकर देख। है ना? कई बार रिश्तों में अनबन है, कोई मनमुटाव है। बाबा कहते हैं बच्चे, थोड़ी देर तुम्हारे मन खट्टे होते हैं, बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी देर का वैराग आ जाता है। आग लगे ससुरों, मिला क्या हमें? थोड़ी देर का बाबा कहता है तुमको वैराग आता है। फिर बाबा कहता है फिर मोहिनी घेर लेती है तुम्हें, मोह की। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता, सुनी कुमाता। बाबा कहते हैं बच्चे, ये देह का भान ये तुमको छोड़ेगा नहीं। फिर से बाबा कहता है मोह की जंजीरों में जकड़े जाते। तो अभी बाबा कहता है बच्चे, तुम डायरेक्ट बाप के बच्चे बनो। दुनिया तो भगवान को याद करती है और कहती है उसका आदि मध्य अंत कोई जानता ही नहीं। बाबा कहता है यहाँ बाप सम्मुख बैठा है, तुम बाबा कहता है डायरेक्ट मेरे बच्चे बनो। बाबा कहता है जब तुम डायरेक्ट मेरे बच्चे बनते हो ना, तो बाबा क्या कहता है तुम्हारी लॉटरी लगती है। लेकिन बाबा कहता है ये लॉटरी कैंसिल करनी पड़ती है। अरे पुरानी दुनिया से मरोगे तब तो दुनिया तुमको स्वर्ग की यात्रा पर भेजेगी। एक है छोटा लड्डू, एक है बड़ा लड्डू। बाबा कहता है यहाँ चालाकी नहीं चलेगी। भोला तो हूं, भोला तो हूं, कहते तो हो भोलेनाथ। भोला तो हूं बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है ये भी कुदरत है उस भोलेपन की, कि भोले के साथ जाएंगे भोले ही, बम के गोले नहीं जा सकते। हम्म? वो बताते थे, कहते हैं एक बच्चा था तो खेल रहा था, हाथ में उसके कुछ, माँ ने कुछ रेजगारी दी थी, कुछ सिक्के थे हाथ में। तो खेलते खेलते टेबल पर एक फ्लावर पॉट पड़ा था। तो खेलते खेलते वो जो सिक्के थे ना उस फ्लावर पॉट के अंदर चले। तो बच्चे ने कोशिश की, उसमें हाथ डाला और वो सिक्के उसके हाथ में आए, लेकिन अब मुट्ठी बंद हो गई। अब मुट्ठी बंद हुई तो वो फ्लावर पॉट से हाथ नहीं निकाल पाए। अब रो रहा है, चिल्ला रहा है। माँ आई है, माँ ने कहा ये क्या कर दिया? बोले कहा मम्मी देखो मेरा हाथ फंस गया इसके अंदर, आप निकालो मेरा हाथ कैसे भी। तो माँ ने बड़े जतन करे, सारी अक्ल दौड़ा दी माँ ने। वो कहने लगी थोड़ा सा मैं इस पे साबुन लगाती हूँ, क्या करती हूँ, कोशिश कर निकालने की, नहीं निकली।
और वो सोच रही है कि अगर मैं ये फ्लावर पॉट तोड़ भी दूं, है ना, क्योंकि वो चीनी मिट्टी के बनते ना जैसे, तो सोचने लगी अगर मैं इसको तोड़ भी दूं तो हो सकता है इसके हाथ को नुकसान पहुंच जाए। तोड़ भी नहीं पा रही, निकाल भी नहीं पा रही, और बच्चा रोए जा रहा। इतने में बाप आ गया। बाप आता सही समय पर है। बाप आया, बाप के हाथ में बच्चे के लिए उपहार है, टॉयज हैं, चॉकलेट्स हैं। वो कहने लगा देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं। तो माँ कहने लगी अरे ये तो कितनी देर से रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्या हुआ। कहते देखो फ्लावर पॉट के अंदर हाथ फंसा कर बैठ गया। कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ लेकिन हाथ नहीं निकल रहा। बाप तो बाप होता है ना, जो किचन के डब्बे माओ से नहीं खुलते ना, वो पापाओं के पास जाते हैं, सुनो जरा ये डब्बा खोलना, करते हो ना ऐसे। बाप तो बाप ही होता है। बाबा कहता है ये बाप अक्षर बड़ा प्यारा है। ज्ञान में आने से पहले हमने ये वर्ड बहुत यूज किया था, बहुत। और लोग ये कहते थे कि बात करने की तमीज नहीं है, बाप बाप करके बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता, सभ्य नहीं मानते। लेकिन बाबा कहता है बाप अक्षर बड़ा प्यारा है। तो बाप जब आया तो बाप ने कहा बस इतनी सी बात। कुछ नहीं किया उसने, ना फ्लावर पॉट को हाथ लगाया, ना उस बच्चे के हाथ को हाथ लगा। उसने सिर्फ क्या किया, वो जो उसके हाथ में गिफ्ट पैक थे वो खोलने शुरू कर दी कि देख ये ट्रेन है, ये टॉय है, ये चॉकलेट है, ये कैंडीज है, ये है, ये। और बच्चा देखता जा रहा है, सोच रहा है कि कैसे लपकूं इनको। तो क्या किया, फ्लावर पॉट के अंदर जो उसने एक ग्रिप बना के रखी थी, मुट्ठी बांध के रखी थी, चिल्लड़ थोड़े से। तो क्या किया, तराजू खोला उसने अंदर ही अंदर, और सोचने लगा कि मैं कहाँ चवन्नी अठन्नी के पीछे लगा पड़ा हूं, बाप तो खजाना ले आया। तो जो मुट्ठी उसने बांध के रखी थी, वो मुट्ठी उस बच्चे ने खोल दी। वो चिल्लड़ छूट गए उस फ्लावर पॉट के अंदर, और उस बच्चे ने हाथ बाहर निकाल लिया। अब क्या कहें, ये राम कोई शक्ति दे रहा है या समझानी दे रहा है। बाबा कहता है यू आर ऑलरेडी पावरफुल सोल। बाबा कहते हैं बच्चे, इन बंधनों से मुक्त होने की शक्ति आपके पास है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बंधे हुए हो, पकड़े हुए हो। लोभ तुम्हें नहीं पकड़ा हुआ, तुमने लोभ को पकड़ा। वो सिक्के पकड़ सकते हैं क्या मेरे हाथ को? सिक्कों में है कोई जान? है कोई जान? ये नोट किसने पकड़े हैं? ये मकान किसने पकड़े हैं? ये औलादें किसने पकड़ी हैं? ये प्रॉपर्टी के पेपर किसने पकड़े हैं? एक भी चीज ने मुझे नहीं पकड़ा। बाबा कहते बच्चे मैं भी आकर क्या करता हूँ तुमको। बाबा कहता है मैं भी, एक बाप तो क्या लाएगा, दो ही हाथ हैं उस बेचारे के पास। बाबा कहता है भोला भंडारी हूं, और बच्चे मेरे, बाबा कहता है यहाँ तो कोई गिन ही नहीं सकता। बेहद का वर्षा बाबा कहता है मैं तुम्हारे लिए लेके आया। तो दिखाता है हमें रोज, क्या दिखाता है, कहता है देखो सतयुग की बादशाही तुम्हारे लिए, तुम डबल सिर ताजधारी। बाबा कहता है वहां तुम्हारे सोने के महल। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है, जिसको हमने इस संसार का, दुनिया का मालिक कहा है। क्या कहते हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि ताकि हंसते हुए निकले दम। बाबा कहते हैं बच्चे नेकी और बदी तुमको समझा रहा हूं। बाबा कहते हैं ये दुनिया बहुत हसीन लगती है तुमको,
लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया जैसे चीनी मिट्टी, और बाबा कहता है ये दुनिया ऐसी जैसे बाबा कहता है चीनी मिट्टी में बाबा कहता है जैसे वो फ्लावर ना, उसमें बाबा कहता है कोई कोई खुशबू है, कोई ना बाबा कहता है उसके पास ओरिजिनल रंगत है, कुछ भी नहीं है, डुप्लीकेट है। बाबा कहते हैं बच्चे बदी से डरना, देख लेना। बाबा कहता है बच्चे तुम जितना बाबा कहता है पकड़ के रखोगे, लेके तो कुछ नहीं जा सको, पकड़ के रखो। बाबा कहता है इसी पकड़ने में तुम्हारी सारी शक्तियां जाएंगी। इसी पकड़ने में, किसी चीज को पकड़ के रखने में शक्ति लगती है। शक्ति कहाँ लगती है? मन वहीं फंसा रहता है, बुद्धि वहीं अटकी रहती है, और वो हमारा संस्कार बन जाता है। दुनिया हमें कितना भी समझा ले कि ये बात छोड़ दे, इसके बारे में मत सोच, अरे ऐसा गलत मत कह, लेकिन हम भी बदी से डरते नहीं। हम तो हंसते हुए दम कैसे निकालेंगे फिर? कैसे निकालें? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको शक्ति कौन सी देता हूं? पावर टू विड्रॉ। ताकि हंसते हुए निकले। तो बाबा कहता है अभी तो तुम हंसते हुए जी नहीं सके, तो हंसते हुए मरोगे कैसे? कैसे? ये जो हम फोटोएं खिंचवाते हैं ना, तो सामने वाला कहता है हमें स्माइल प्लीज, क्योंकि हमारे चेहरे पे स्माइल होती नहीं है, उसको याद दिलाना पड़ता है कि भैया देख 1 सेकंड की फोटो खींचनी है, यही यादगार रह जाएगी कि मुंह फुला रखा था कि हंस रहा था। तो एक फोटो अच्छी खिंचाने के लिए हमको चेहरे पर झूठी स्माइल देनी पड़ जाती है। लेकिन देवी देवताओं को कोई नहीं कहता स्माइल प्लीज। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ये आत्माएं संतुष्ट है, संपन्न है। समझ लेना संतुष्टता क्या है। संतोषी माँ के व्रत रखना, इससे संतोष धन नहीं आ जाता। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर अपने पाठ से तुम संतुष्ट हो, एक बात। दूसरी बात और भी गहरी है। बाबा कहते हैं बच्चे क्योंकि माया के साथ खेल रहे हो ना अभी, मायापति बनना है तो माया के साथ तो खेलोगे। किसी का पति बनते हो तो पत्नी के साथ तो फिर घर गृहस्थी खेलनी पड़ती है ना, या पत्नी को गोली मार के फिर पति बनोगे? ऐसे नहीं होता। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे पहली संतुष्टता अपने पाठ से है, जो हूं, जैसा हूं, जहां हूं, जिस हाल में हूं, संतुष्ट। पहली अचीवमेंट। दूसरी समझना, इस खेल को खेलते भी, इस पार्ट को प्ले करते भी जो असंतुष्टता मेरे अंदर पनपती है, मन में, विचारों के रूप में, संकल्पों के रूप में, भावनाओं के रूप में, इमोशंस के रूप में, है ना, इस असंतुष्टता से भी मैं संतुष्ट आत्मा हूं। दिस इज द प्योरिटी ऑफ सोल। तब बाबा कहता है बच्चे ये रेसगारी छूटती है। ऐसे नहीं तो बाबा कहता है तुम कहते तो बहुत हो कि मैं जो हूं, जहां हूं, जिस हाल में हूं, बस सब मिलते हैं एक दूसरे से हाल चाल पूछते हैं, कहते हैं बस राम जी की कृपा है, मालिक की कृपा है। रोए तो फिर भी जा रहे, ये कैसी कृपा बरस रही है?
रो तो फिर भी रहा ना आदमी, बीमारी को, शरीर को, रिश्तों को, महंगाई को। ये कैसी है कृपा राम जी? तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में तो लोग सर नीचा करके जी रहे हैं, सर नीचा करके। जहां कोई मूर्ति देखी, जहां कुछ देखा, वो फट से ऐसे सर झुकाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये पतितों की दुनिया है ना, तो पतित क्या करते हैं? वो पावन आत्माओं के सम्मुख उनकी, बाबा कहता है, जो यादगार है मूर्तियों के रूप में, उनको बाबा कहता है ये नमन करते हैं। लेकिन खुद को पतित मानते नहीं है, भक्त मानते हैं, ऊंच कोटि का। कहते मैं सबको मानता हूं, 2 इसको डिग्री, डबल MA, सबको मानता है ये। अरे बाप तो एक होता है। बाबा ने कहा बच्चे, बाप एक होता है ना, बाप से प्रॉपर्टी लेते। संगमर बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे पास 2 बाप हैं। एक बाबा कहता है तुम्हारा लौकिक बाप, एक बाबा कहता है पारलौकिक। तुम्हारा लौकिक बाप भी बाबा कहता है मुझे याद करता है। जब वो भी दुनिया से चला जाता है तो तुम कह रहे होते हो भगवान के घर चले गए, बाप के घर चले गए। बाप का घर अपना घर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बाप को नहीं जानते, बाप के घर को भी नहीं जानते। इसलिए बाबा कहता है जब तुम खबर सुनाते हो ना कि फलाना भगवान के पास चला गया, तो तुम रो रहे होते हो। सच्ची बात है ना? हंस के कहते हैं कि वो, पता है, सुबह सुबह भगवान के घर चले गए। ऐसे हंस के किसी को सुनाएंगे, कहेंगे बावड़ा हो गया, हंस रहा था। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप का घर अपना घर। लेकिन उस बाप को जानो नहीं, कौन करेगा ये मेहनत? बाप तो आया है, साथ में बाबा कहता है बच्चे, हथेली पर तुम्हारे लिए वहीशत लेकर आया हूं सत्युग की। लेकिन बाबा कहता है तुम पलक भर के मेरी तरफ देखो भी नहीं, और तुम वही मत्था मारते रहो कि फंस गया, भगवान मुक्त कर, भगवान सुख दे, शांति दे। वही बाबा कहता है मुट्ठियां तुमने बांध रखी हैं और वहीं अटके पड़े हो। याद मुझे करो, भगवान छुड़ा ले, छुड़ा ले, छुड़ा ले। बस एक इच्छा पूरी कर दे, एक सिक्का, एक भी सिक्का छूटे नहीं हाथ से। बाबा कहता है बच्चे, मौत निकालेगी, मौत निकालेगी। बाबा कहता है इस पतित दुनिया से जब निकलोगे ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे, हाथ पसारे जाना, कौन से सिक्के लद के ले जाएगा? होगा कुछ पल्ले तेरे? कुछ भी तो नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम कह रहे हो तेरी कृपा में सुख घने रहे। तो बाबा कहता है मैं तो बरसा रहा हूं सुख, लेकिन तुझे लेना तो है। तुम्हें धंधे धोरी से फुर्सत नहीं मिलती, उन गृहस्थियों से फुर्सत नहीं मिलती। कम वक्त जान क्यों जाती है जाते जाते? जान ही निकल जाएगी। बाबा कहता है फिर ये सारा टीन टब्बर क्या करेगा? ताजमहल बना था, यहीं पड़ा हुआ है। कितने ताजमहल बनाओ, ताजमहल के अंदर है तो मुमताज की समाधि। ये समाधियां बन जाएंगी, बाबा कहता है, जिन महलों को बाबा कहता है तुम अपनी आन बान शान समझ कर बैठे हो। ये घर तुम्हारे ताजमहल ही बनने वाले। शाहजहां बैठा है, वो कहता है जीते जी ले लो, मरने के बाद मकबरे नहीं बनाता।
मरने के बाद नहीं। बाबा कहता है मैं तो तुमको इन कब्रिस्तानों से निकालने आया बैठा था कि बच्चे 100 बरस की इन जिंदगियों से अच्छे हैं ये प्यार के 2-4 दिन। मत सुलगो अंदर अंदर, कहानी को कहानी समझो, करेक्टर को करेक्टर जानो। मिलना यहाँ किसी को कोई नहीं, चाहे बाबा कहता है यहाँ करोड़पति है या कखपति है। राख कोई भेदभाव नहीं करती किसी से, या कर रही होती है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ से जाना कैसे है? हंसते हुए निकले दम। लेकिन बाबा कहता है इतना दम तुम में आएगा कब? जब बाबा कहता है पहले तुम बुद्धि में, बाबा कहता है इन ज्ञान रत्नों को तो धारण करो। हंसते हुए कैसे जाओगे? बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम अशांत हो, अधीर हो, कुछ पाना ही चाहते हो, जूझना ही चाहते हो, लोगों को समझाना ही चाह रहे हो कि मैं सही हूं सही हूं सही हूं, बाबा कहते हैं बच्चे तब तक हंसते हुए दम नहीं निकलते। हंसता हुआ दम किसका निकलेगा? बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा हर समय, बाबा कहता है बच्चे अंतर्मुखी होकर बस एक बाप की याद में है। बड़ा भारी काम है। बाबा तो मुरली में कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे बहुत ऐसे बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे बाबा कहता है ऐसे हैं जिनको बाबा कहता है अच्छी रीति योग क्या है वो भी पल्ले नहीं पड़ा। बाबा ने एक मुरली में कहा है बीच में अभी, बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान तो बच्चा भी सुना देगा, बच्चा भी कह देगा मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता शिव बाबा, वो भी कह देगा कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, अब घर जाना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन वो बच्चा अगर होगा ना, वो योग को जल्दी नहीं समझेगा। बाकी रट्टे मरवा दो बच्चों को, वही लाइनें बोलने लग जाएंगे। ज्ञान तो सहज है, बाबा कहता है। नामी ग्रामी बाबा कहता है क्या है? योग है। विलायत से लोग आते हैं ना, पूछते हैं भारत का प्राचीन योग कौन सा है? तो बाबा कहता है फिर यहाँ देखो कितने, बाबा कहता है योग आश्रम खुले हुए, और बाबा कहता है सब शरीर के ऊपर काम कर रहे हैं। मनुष्य तो मनुष्य को बाबा कहता है राजयोग कभी सिखा ही नहीं सकता। एक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव है जो बाबा कहता है मैं गुप्त रीति आकर के आत्माओं को ये राजयोग सिखाता हूं, जिससे आत्मा मन बुद्धि और संस्कारों के वश जो अधीनता है, बाबा कहता है उससे मुक्त हो जाती है। पाठ को साक्षी होकर खेलती है, अपनी शक्तियों को अपने गुणों को हर कर्म के अंदर एक्सपीरियंस करती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई जब एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज किस लिए कर रहा है? कमजोर होने के लिए नहीं। एक्सरसाइज लोग करते हैं, पसीना बहाते हैं, किस लिए? कहते मेरे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है, मसल्स मेरी स्ट्रांग होती जा रही है। बाबा भी समझाता है, बाबा ने आज कहा है मुरली में, बाबा कहता है ये तुम्हारी जैसे रूहानी फांसी है। क्या है? रूहानी फांसी। लटके रहो, बाबा कहता है बस हर समय तुम्हारी बुद्धि में एक घर की याद होनी चाहिए कि घर जाना है। जब थक जाओ, बाबा ने कहा घर आके आराम कर। ऐसा ही होता है। घर बनाता किस लिए आदमी? घोंसला किस लिए बनाते हैं? रेस्ट के लिए, कंफर्ट्स के लिए। बाबा ने संगम पर हमको मूल वतन सूक्ष्म वतन 3 लोक के स्वामी बना दिया बाबा ने। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू इस 100 गज 50 गज से ऊपर ही नहीं उठता। जिंदगी यही उलझी पड़ी। आज बाबा ने बहुत बहुत इनकरेज किया है माताओं को। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई पढ़ो, और बाबा कहता है सर्विसेबल बनो। बाबा कहते हैं माताएं कौन है? शिव की शक्तियां हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे कुछ सर्विस करो।
अगर घर में बच्चे छोटे हैं, क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं माइयों को सौंप दो। माइयों को सौंप दो। ये बाबा कहते हैं तुम सर्विस करो। हाथ खोल रहा है ना हमारे, खोल रहा है कि अभी तो हमसे हमारे घर के ही नहीं धंधे निपट रहे, चौकीदारी यहीं की चल रही है 24 घंटे। कहते कैसे चले जाएं घर छोड़ के, कोई है ही नहीं घर पे, कोई आएगा कोई जाएगा। बाबा ने कहा तुम इसलिए आए थे इस संसार, समय कम है, समय बीता जा रहा है। दम निकलते ही बाबा कहता है ये कोठियों में नहीं रखते, फिर ये तुमको राजसी ठाट बाट गद्दों में नहीं सुलाएंगे, फिर इमीडिएट बिस्तर मंगाएंगे बाहर से। बाबा कहते हैं बच्चे समय कम है ना, तो क्या करना है? बाबा ने कहा बच्चे आपके चेहरे से, आपके चलन से बाप की प्रत्यक्षता हो जाए, इतनी तो सर्विस कर दो। मालिक के बंदे बने हो। तो बाबा कहता है फिर सब सौंप दो मालिक को, सब सौंपो। बाबा कहता है ये मन के विचार, ये संकल्प, ये भावनाएं, बाबा कहता है जो मर्जी बाबा कहता है आप मुझ पर चढ़ा दो। क्या चढ़ाते हैं? धतूरे, भांग, अख के फूल, और है क्या हमारे मनों के अंदर? बोझ ही तो है, दर्द ही तो है, इच्छाओं का जहर ही तो है। कितनों पे चढ़ा आते हैं, बस एक मेरे मन की इच्छा एक और है, बस ये कभी बेटे से है, कभी इससे है, कभी उससे है। तो कितनों पर हम ये जहर चढ़ाते। वो कह रहा आओ मुझ पे चढ़ा दो, मुक्त हो जाओ। बाबा कहता है आप, ताकि हंसते हुए निकले दम। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे अनेक जन्मों से, बाबा कहता है अब ये अंत का जो जन्म है, ये बाबा कहता है सर्वश्रेष्ठ है। तुम बाबा कहता है चोटी कुल की आत्माएं हो, तभी यहां बैठी हो, नहीं तो सारी दुनिया मतलब ही नहीं रखती। वो कहते हैं हमें सुनना नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे जिसको बुखार होता है ना, उसको 56 भोग आप खिलाने बैठ जाओ, वो कहेगा नहीं मुझे जीभ का स्वाद बिगड़ा हुआ है मेरा, मुझे भूख ही नहीं लग रही। बाबा कहता है इस समय इनको माया का फ्लू है, 5 विकारों का वायरल है इनके अंदर, इनको ये नहीं सुहाएगा। इनको क्या सुहाएंगी? रीले। बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो बैठा है, लेकिन बाबा कहता है बैठा नहीं रहूंगा, याद रखना समय का पहिया घूमता जा रहा है। कईयों का तो संगम खत्म ही हो गया ना, जिन्होंने शरीर छोड़ दिए उनका तो खत्म है संगम। मेरा और आपका अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी ये सांस चल रही है, अभी हमको ये मुरली मिल रही है, मतलब संगम चल रहा है अभी। जिस दिन जीवन में मुरली नहीं है, उस दिन समझ लेना संगम गया हाथ से। क्या कमाया, कहां पहुंचे, अपनी चेकिंग खुद कर लेना। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम पार नहीं लगे ना, तो बाबा कहता है फिर मझधार में ही डूबे रहो। फिर मुझे नहीं कहना कि भगवान भी आया लेकिन हमें कोई प्राप्ति नहीं हुई। कल हम बैठे जब सोने जा रहे थे, बहुत अच्छा एक चिंतन चला उस समय, शेयर करते हैं आपके साथ में। क्योंकि जब बाबा कहते हैं ना बच्चे घर आना है, घर आना है, घर आना है, तो जब हम कल सोने लगे तो महसूस किया उसको, उस घर को, है ना। क्योंकि वो घर क्या है? वो मेरा कंफर्ट जोन है। किसका? सोल का। तो कहती जा रही हूँ और फीलिंग आती जा रही। क्या कहती जा रही हूँ? मेरी बाबा मैं घर पे आ गई, मैं आत्मा घर पे आ गई। क्या फीलिंग आ रही है? क्या फीलिंग आ रही है? अब फीलिंग ये आ रही है, ना तो कोई प्राप्त कोई वस्तु है,
ना ही कोई अप्राप्त वस्तु है। बाढ़ में गया सब कुछ। अभी संगम पर हम कह रहे हैं अप्राप्त कोई वस्तु नहीं मुझ ब्राह्मण आत्मा के लिए। लेकिन जब मैं घर पे जा रही हूं तब तब क्या आ रहा है मन में कि बाबा मैं घर पे हूं अभी, ना तो कुछ ऐसा है जो प्राप्त नहीं हुआ और ना कुछ ऐसा है जो अप्राप्त। सारा खेल खत्म। बिल्कुल बाबा कहता है एकदम बाप समान, निर्विकल्प, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकार। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पांचों स्वरूप नीचे छूट गए। सारा खेल नीचे छूट गया। क्या खोया, क्या पाया, क्या लिया, क्या दिया, किससे लड़ाई, किससे झगड़े, सारा खेल नीचे छूट गया। मैं घर पे आ गई। अब सोए आराम से। अब ये है हंसते हुए निकला दम कि खेल था नीचे, कितना खपे किल से घुटे, अब घर पे आ गए। तो अब यहाँ पर कोई रजिस्टर ही नहीं, कोई पोता मेल ही नहीं कि बाप मिला, मैं चोटी गुल की आत्मा, ये संग सारा बाबा कहता है। संगम भी तो यही है ना, साकारी पार्ट है ना संगम भी। सारा खेल बाबा कहता है फिनिश, अब घर जाना है। तो लड़की कैसे जाएगी ससुराल? आपने देखा होगा लड़कियां जब सजती हैं, शादियां होती हैं, तो वो बहुत सारी एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है, देखते हो ना। लेकिन जब वो डोली में बैठने लगती है ना, तो घर के क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब रेंटेड होती है, वो उतार देती है भाई कि ये वापस भिजवा देना, क्योंकि इसका एक दिन का रेंट और लग जाएगा नहीं तो। और जो माँ के पास उसके ओरिजिनल गाने होते हैं ना, वो पहनती है। माँ कहती है ये पहन के, ये सच्चा सोना पहन के अब अपने घर जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, पैसा, बच्चे, पति, पत्नी, बाबा कहता है ये सारी आर्टिफिशियल रेंटेड ज्वेलरी है, ये बोझ है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। चमकती है ये, दमकती तो ऐसी है जैसे कि पता नहीं असली सोने को भी फेल कर। लेकिन बाबा कहता है वहां तक ये पहुंचेगी नहीं। कौन जाएगा साथ? मकान चलेगा, दुकान चलेगा, बीवी उठेगी साथ में, पति उठेगा साथ में, बच्चे चलेंगे साथ में। बाबा कहता है ये रेंटेड है सारी, ये यही है, यही चमकती है बस ये। वहां तो बाबा कहता है इसकी चमक फीकी है। तो असली सोना कौन सा है? बाबा ने कहा बच्चे आप आत्मा भरपूर हो, संपन्न हो, संतुष्ट हो। इसलिए नहीं कि बहुत कुछ मिल गया, इसलिए नहीं कि बाबा मिल गया, इसलिए नहीं कि मैं संगम पर बहुत, जिसको हम कहते हैं ना कि बाबा ने निमित्त बना दिया, भाड़ में गया सब कुछ। पाठ था, बाबा तो मुरली में कितनी बार कहता, कहा ना बाबा ने, कल परसों भी आ रहा था। बाबा ने कहा बच्चे मेरा तो फर्ज है तुमको पढ़ाना। तुम, बाबा कहता है खड़े होके मुझे नमस्ते भी मत करो। स्कूल में बाबा कहता है टीचर जाता है तो क्लास खड़ी हो जाती है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। यहाँ बाबा कहता है मैं तुमको इतनी भी मेहनत नहीं देता कि मैं आऊं तो तुम सारे खड़े हो जाओ। कितना निरंकारी है। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सुख, सच्ची शांति ना तो कुछ पाने में है, ना ही बाबा कहता है कुछ छोड़ने में। कुछ है ही नहीं तेरा, कुछ है ही नहीं तेरा। बाबा कहते हैं बच्चे ना पकड़ना, ना ही बाबा कहता है छोड़ना। दोनों में रस लेने बैठ जाते। पकड़ते हो तो दुखी होते हो, और जब छोड़ने लगते हो तो रस लेने बैठ जाते हो कि कितना मैंने तप करा, कितना त्याग कर दिया। बाबा ने कहा नहीं, ये भी खेल है। जैसे सोचो कोई नदी पार कर रहा हो, अब नाव तो चाहिए ना। अब नाव पर बैठकर किसी ने नदी पार कर ली, अब क्या करे? अब वो नाव को सर पे उठा के चले कि इस नाव की वजह से तो इतना सुख मिला, इतनी बड़ी नदी पार हो गई, तो नाव का सत्कार होना चाहिए।
तो इसको हम सर पे लेके डोलेंगे। समझदार कहोगे, ये है पकड़ना। और नाव को सर से उतारकर वापस नदी में छोड़ना, इसको क्या कहोगे? त्याग, कि हमने त्याग कर दिया। अरे बुद्धू, जो चीज जहां थी वहीं शोभती है, क्या त्याग कर दिया? कुछ लाए थे यहाँ, अकल भी बट रही थी, भगवान दे रहा था ना। बाबा कहते हैं बच्चे इसका भी अहंकार लेकर बैठ गया, बाबा कहता है फिर यहीं छूट जाएगा कलयुग में, वहां तक आ नहीं पाएगा। ये है सच्चा सोना। ना तो बाबा कहता है कुछ पकड़ो, कई पकड़ के बैठे हैं। वो कह रहे हैं हमारा प्याज नहीं छूटा, हमारा लहसुन नहीं छूटा, यहाँ अटके हुए हैं फ्लावर पॉट के अंदर। कुछ कुछ छोड़ के बैठे हुए, कहते हैं हमने 5 साल से 7 साल से प्याज लहसुन नहीं खाया, अभी भी पकड़ रखा है। याद है 5 साल से 10 साल से प्याज लहसुन नहीं खाया, तो त्याग का भी मजे ले रहे हैं, इसके भी मजे चल रहे हैं। और उसका दुख चल रहा है कि छूटा नहीं, वो मजे ले रहा है कि छोड़ दिया। अरे भगवान यहाँ प्याज लहसुन छुड़ाने आया था क्या? इतने से बात बन जाएगी? बाबा कहता है बच्चे ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, क्या तुमने पकड़ा, क्या तुमने छोड़ा? आत्मा समझ कर याद करना। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा शून्य है, खाली। अब घर जा। ओम शांति।